जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार एसटीईटी का पेपर चल रहा है, तो जो भी साइंस सब्जेक्ट रखे हैं पेपर 1 के लिए, तो चलिए आप एक बार साइंस का रिवाइज कर लीजिए। इसमें आपका 200 प्लस क्वेश्चन शामिल है। इसमें आपका 200 प्लस क्वेश्चन शामिल है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से यानी तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन शामिल किया गया है। इसमें आपका 200 प्रश्न जो है ये आपका एससीईआरटी से लिया गया है और सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम बराबर होते हैं। 1 पिकोग्राम ये आपका 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 होगा, 10 के पावर 12 ग्राम। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि तापक्रम की एसआई मात्रक है, यानी तापक्रम यानी तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपका केल्विन होते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होते हैं। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ऑप्शन होगा 3 होगा, विकृति। विकृति का आपका कोई भी मात्रक नहीं होते, यानी स्ट्रेन। स्ट्रेन का आपका कोई भी मात्रक नहीं होते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेन होते हैं आपका डेल्टा L/L होते हैं। अब देखिए चेंज ऑफ लेंथ, तो इसका भी क्या होगा? यूनिट मीटर होगा, और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर आपका कट जाएगा, तो कोई भी यूनिट आपका नहीं आएगा, यानी विकृति यानी स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 भी आपका सेम है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये आपका दूरी की इकाई है। फिर आपका क्वेश्चन 7 भी है, सेम आपका क्वेश्चन 7 भी है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपका होगा दूरी की। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 भी आपका सेम है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? ये आपका दूरी की मात्रक है। क्वेश्चन का 9 भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ऑप्शन 1 होगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी एक खगोलीय इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन विद्युत शक्ति की इकाई क्या होते हैं? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होते हैं। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन क्या होगा? 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन होगा 12 है, क्वेश्चन 12 है कि ओम मीटर किसकी मात्रक है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की मात्रक होते हैं, यानी रेजिस्टिविटी के मात्रक होते हैं ओम मीटर। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर इसके यूनिट होते हैं। आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है ओम मीटर, तो हो सकता है आपका ऑप्शन 4 में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका ओम मीटर होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई होती है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन आपका 4 होगा, एम्पियर। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है क्रिया की गति कब बढ़ेगी? ऑप्शन आपका 3 होगा, निकाय का तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी। क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है, यानी दाब की एसआई मात्रक क्या होंगे? ऐसे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल होते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होते हैं। लेकिन कह रहा दाब की इकाई क्या होती है? क्या होगा? देखिए दाब होता है का प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया होते हैं। इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो आपका पास्कल किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। ऑप्शन का कौन होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का 19 है, क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। फिर कह रहा है दाब का मात्रक है, तो क्या होगा? आपका जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होते हैं? तो द्रव का क्वथनांक घट जाते हैं, ऑप्शन 2 होगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच, यानी कह रहा है कि दो नोड, ध्यान दीजिए, दो नोड और दो एंटी नोड, दो नोड और दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या कहते हैं? उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। याद रखिएगा, दो नोड और दो एंटी नोड के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, यानी वेवलेंथ की इकाई होती है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की ऐसे मात्रक हर्ट्ज होते हैं, ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 25 है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? तो आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंग का प्रयोग करता है, ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन 2 होगा, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर यानी +2 डायोप्टर है, तो उनकी फोकस दूरी क्या होंगे? देखिए आपका यानी किसी लेंस का आपका पावर दिया है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि पावर यानी लेंस की क्षमता क्या होता है? 1/f के बराबर होते हैं। आप देखिए 1/f आपका मीटर में होता है। यहाँ देखिए आपका क्या है, पावर दिया है कितना? पावर दिया आपका 2, ठीक है। यहाँ क्या कीजिए, पावर यानी p की जगह क्या दिए? 2 दीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 1/f, कोना कोनी गुना कीजिए, f आ जाएगा आपका कितना? 1/2 मीटर आ जाएंगे। फोकस दूरी 1/2 मीटर आ जाएंगे, 1/2 मीटर। लेकिन आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया मीटर में, उसको सेंटीमीटर में बदलिए, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, 2 यानी 2 से काटिए, आपका आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा इसका फोकस दूरी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों, ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन का 2 होगा, ऑप्शन का 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का शून्य अवकाश वेग अनुमानता है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होते हैं? क्या आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, ऑप्शन आपका 2 होगा, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अब देखिए ध्यान से, अगर पढ़ने में काम आने वाले लेंस यानी पढ़ते हैं तो आपका यानी पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, तब तो आप यानी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आपका निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है, यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब आपका दूरदृष्टि दोष हुआ है, और दूरदृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, यानी 2 होगा, उत्तल लेंस। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना था। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन ए है कि तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन 2 है कि तंतु को गर्म करके, ऑप्शन 3 है कि परमाणु को उत्तेजित करके, ऑप्शन 4 है कि अणुओं को दोलित करके, अणुओं को दोलित करके। आप थोड़ा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2,
तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन का 35 है, क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन 1 होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन है कि शीशे का प्रयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? शीशे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 होगा, प्रकाश संचरण हेतु। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न में से किन कारण से दिखाई देती है? यह आपका प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन है कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तन करने के लिए उन्हें रेफ्रेक्टिव एंगल का माप क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वे विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, उसी तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। और इसमें आपका सबसे अधिक बैगनी विचलित होता है और सबसे कम आपका विचलन रेड का होता है। तो आपसे कह रहा है सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो बैगनी का होगा। ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन का 40 है, क्वेश्चन है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग क्या हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन आपका 41 है, क्वेश्चन का 41 है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है? आपका ऑप्शन 2 होगा, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। ऑप्शन आपका 2 होगा। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन 42 है कि सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम है, ये आपका गलत है। ऑप्शन 2 है कि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक है, बिल्कुल सही है। देखिए आपका लाल का विचलन कम होता है, इसीलिए लाल रंग का आपका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आपका देखिए बैगनी आपका सबसे अधिक विचलित होता है, इसीलिए आपका बैगनी का तरंगदैर्घ्य आपका सबसे कम होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे आप याद इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 43 है, क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग उपचारित में किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ तो दिखाई देता है, लेकिन उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 45 है, क्वेश्चन 45 है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि ऑप्शन 2 होगा कि लघु दीर्घ तरंग की अपेक्षा अपेक्षाकृत वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन का 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन 46 है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है? यानी किस रेंज में दिखता है? निम्न में से किस रेंज में दिखता है? ऑप्शन आपका 2 होगा, 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? ऑप्शन 4 होगा, प्रकाश वैद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है? अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 50 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता?
होता है यानी नहीं बदलता है। कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपका इसका यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? ऑप्शन 1 होगा प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है, ये तो आपका अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, यानी कार बैटरी में विद्युत अपघटय होता है, ऑप्शन आपका 2 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है कि कार के बैटरी में प्रयोग की जाने वाले अम्ल है, ऑप्शन आपका 4 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होते हैं? ऑप्शन आपका 4 होगा कि बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि जस्ता से बनता है यानी जस्ते से बनता है, ऑप्शन 3 होगा। विद्युत बैटरी बनता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य करता है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, देखिए आइसोटोप्स यानी आपका हो जाएगा आइसोटोप मतलब समस्थानिक, क्या होगा? समस्थानिक। आइसोटोप मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें आपका प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन देखिए क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक में अवयव होते हैं, देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को हम मास नंबर भी कहते हैं, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। यानी क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। अभी आपको बताएं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन 61 है कि एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाते हैं? ये आपका न्यूक्लियस कहलाते हैं, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? अभी आपको बताया है कि मास नंबर क्या होता है? कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। इसमें कितना प्रोटॉन दिया है? तो आपका 2 प्रोटॉन दिया है, तो 2 प्लस कितना न्यूट्रॉन है? तो 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4, यानी इसका मास नंबर क्या होगा? 4 होगा, ऑप्शन आपका 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, यानी हीलियम आपका 2 प्रोटॉन है और आपका 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है और इसका मास नंबर भी 1 ही होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। अब देखिए मास नंबर भी 1 है और इसमें प्रोटॉन भी 1 है, इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन की जगह क्या होगा? 0 होगा, तभी तो आपका यानी मास नंबर भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, यानी इसमें आपका न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन 0 होते हैं। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्वों के लिए होती है? अब देखिए धातु है तो लास्ट में आपका 2 होगा, 1 होगा, 2 हो गया, 3 होगा, यानी जिस
जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट यानी वैलेंस शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपका धातु होते हैं। इसमें किस में है आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका क्या है, ये आपका धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या होगा, आपका 65 का 4 हो जाएंगे। 65 का आंसर क्या होगा, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का 66 है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, गलत है। बी है एसिटिक अम्ल के कारण, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सैट्रिक अम्ल के कारण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा सैट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन 4 होगा सैट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन 67 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, इसे आप याद रखिएगा। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि इसका आयनियन निम्न है। क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। H2SO4 होगा। ऑप्शन आपका 3 होगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 70 का ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 71 है। क्वेश्चन आपका 71 है कि धोने की सोडा यानी धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने वाले सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 यानी धोने वाला सोडा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। जबकि NaHCO3 ये आपका खाने वाला सोडा यानी उसे हम क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है। तो एक्वा रीजिया में सोने को घोला जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, तो इसी को कहते हैं हम एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया आपका 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड से मिलकर एक्वा रीजिया का निर्माण करते हैं। और एक्वा रीजिया में ही सोना को घोला जा सकता है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका होगा मजबूत अम्ल मजबूत क्षार। ऑप्शन 2 होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है कि किस पदार्थ को अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। किस पदार्थ को अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन 1 होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन है कि ब्राइन क्या है। ब्राइन क्या है। क्वेश्चन 75 है कि ब्राइन क्या है। ऑप्शन 1 होगा NaCl का सांद्र घोल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपका 4 होगा NaHCO3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये आपका खाने वाला सोडा है। क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन है निम्न में से किसका pH मान 7 है। तो pH मान 7 आपका शुद्ध जल का होता है और आपका उदासीन विलयन का भी pH मान 7 ही होता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पर। आगे चलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक
ये आपका बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन 79 है कि पानी का पीएच मान होता है तो पानी का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 80 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन 81 है कि निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, यानी किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन 3 होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कह रहा है आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, उनमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए आपका जब पीएच मान 3 है, ध्यान दीजिए, जब का पीएच मान 3 है तब H+ आयन क्या होगा, तो H+ आयन होगा 10⁻³ होगा। और जब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 6 होगा, उस समय H+ आयन क्या होगा, तो 10⁻6 होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, तो आपका घट रहा है, कितना घट रहा है, इसमें आप क्या कीजिए, इससे भाग दीजिए, यानी आपका 10⁻6 में भाग दीजिए 10⁻³ से। अब देखिए बेस सेम है तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, आपका जगह 10⁻3, यानी इसको लिखेंगे ऐसा 1/, यानी 1000। क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन 84 है कि पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु यानी पारा धातु मिश्रण है, ठीक है, पारा धातु मिश्रण क्या होगा, ऑप्शन आपका 1 होगा अति रंगीन मिश्र धातु होती है। क्या होती है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन का 85 है। क्वेश्चन है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, सामान्य ताप पर द्रव है, ऑप्शन आपका 2 होगा पारा, पारा आपका सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, आपका ऑप्शन 4 होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम आपका सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 88 है। क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये आपका पोटेशियम है, पोटेशियम आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह क्या कहलाती है, वह तनी कहलाती है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन 2 होगा गैलियम। क्या होगा, गैलियम, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है, यानी सबसे कम क्रियाशील है। इसमें आपको देखना है कि सबसे कम क्रियाशील कौन सा धातु है, ऑप्शन आपका क्या होगा, 4 होगा कैल्शियम, कैल्शियम आपका सबसे कम क्रियाशील है। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, यानी कौन सा तत्व मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ऑप्शन आपका 3 होगा मैग्नीशियम। क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन 93 है कि लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा पिटवा लोहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन 94 है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, यानी किसके ऊपर से, यानी किसके ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। देखिए आपका क्वेश्चन 94 को हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा एल्युमिनियम के, यानी एल्युमिनियम के ऊपर जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि चित्र खींचने में जिस धातु का हाईलाइट का प्रयोग होता है वो है आपका ऑप्शन 3 होगा चांदी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होती है, ऐसी स्थिति में निर्मित होती है, ऑप्शन 1 है कि कील के भार में बिना कोई परिवर्तन हुए, ये आपका गलत है। ऑप्शन 2 है कि कील के भार में कमी, ये आपका गलत है। ऑप्शन 3 है कील के भार में बढ़ते के साथ, ऑप्शन आपका 3 होगा। देखिए जंग लगने से आपका कील का भार क्या होगा, उसका कील का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का है 97 है।
क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या देते हैं, आपका होगा ऑप्शन 3 होगा, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है, कोई प्रभाव नहीं रखता है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है नीलम का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए होगा Al2O3, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, ऑप्शन आपका 1 होगा बोरॉन, बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 102 है। क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल होते हैं, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए, ऑप्शन 2 होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको दिखना है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखिए क्या होगा, ऑप्शन आपका 1 है, जल में अधिक विलय है, यही आपका गलत है, ऑप्शन आपका 1 ही गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ये आपका ऑप्शन 4 होगा, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है, जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाते हैं, क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका 1 होगा, यानी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह एक जिप्सम है। देखिए जिप्सम ऑफ पेरिस और प्लास्टर में थोड़ा सा अंतर होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब ये आपका पेरिस और प्लास्टर बनते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4 यानी हाफ H2O, ये आपका अंतर है, ये आपका यानी पेरिस और प्लास्टर का सूत्र है और ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तब पेरिस और प्लास्टर का निर्माण होता है, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन का 107 है। क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 108 है। क्वेश्चन है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, Cl2, ऑप्शन 4 होगा, Cl2। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 109 है। क्वेश्चन है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, ऑप्शन 3 होगा, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का दवा बनाया जाता है। क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा, यानी वाटर बनेगा, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 111 है। क्वेश्चन आपको इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए में है नीला थोथा, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, फिर आपका है कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ए का क्या होगा, ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 होगा। फिर आपका है कि एप्सम लवण इसका क्या होगा, और 3 हो जाएगा। फिर आपका है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, आपका 3C का 1 हो जाएगा। फिर आपका कास्टिक सोडा है, आपका जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी D का 2 हो जाएगा, क्या होगा आंसर, 4 होगा, 4 3 1 2, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइड लोहे की परत पर होती है, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन का 113 है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। निम्न में से कौन सा एक अलौह यानी अलौह धातु खनिज है, यानी जिसमें लोहे की अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौह धातु कहते हैं। कौन सा होगा आपका ऑप्शन 4 होगा टीन। क्या होगा ऑप्शन 4 होगा टीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 114 है। क्वेश्चन आपका 114 है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, यानी हवाई जहाज तथा हवाई जहाज के डिब्बे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। डिब्बे के निर्माण में यानी यूज किया जाता है। क्या होगा आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन आपका 3 जगह पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु होती है। तो आपका तांबा और जस्ता होती है। ऑप्शन क्या होगा 4 होगा तांबा और जस्ता। फिर आपका वही क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या होगा, यानी पीतल किसका मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता का है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे की मिश्र धातु होते हैं। तांबे की मिश्र धातु क्या होती है। तो पीतल होती है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होते हैं, यानी जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु होते हैं। किसके मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा कॉपर जिंक निकेल। कॉपर जिंक निकेल के यानी मिश्र धातु जर्मन सिल्वर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील आपका लोहा कार्बन क्रोमियम निकेल के मिश्र धातु होते हैं। यानी लोहा कार्बन क्रोमियम निकेल का मिश्र धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील। अब देखिए लोहा और निकेल आपका ऑप्शन 1 में भी है। फिर आपका देखिए आपका ऑप्शन बी में लोहा क्रोमियम भी है, यानी आपका 1 और 2 आपका दोनों होगा। 1 और 2 आपका दोनों इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में कार्बन नहीं है। निम्न में से किस में कार्बन नहीं है। देखिए आपका हीरा भी कार्बन का अप्रूव होता है, कोयला भी कार्बन का अप्रूव होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूव होता है। तो सभी में कार्बन है। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का 126 है। क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है। ऑप्शन का 1 होगा हीरा। निम्न में से आपका सबसे सख्त कौन है। तो आपका जगह ऑप्शन 1 हीरा। क्वेश्चन का 127 है। क्वेश्चन है सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। तो ये आपका होता है कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख यौगिक कार्बन होते हैं। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वो क्या कहलाते हैं। वो आपका एल्कीन कहलाते हैं। ऑप्शन का 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन है कि फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कार्बन परमाणु से बना होता है। तो फ्लोरीन का कार्बन 60 होते हैं। कार्बन 60 होते हैं। ऑप्शन क्या होगा 5 होगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 130 है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन 1 होगा किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का 131 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो कार्बन आपका सभी कार्बनिक यौगिक में होते हैं। क्वेश्चन का 132 है। क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है। तो ऑप्शन ए होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी ये आपका यानी टेफ्लॉन इसका बहुलक है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन होगा 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। ऑप्शन 2 होगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो एसोप्रीन प्राकृतिक रबर यानी किसका बहुलक है। तो एसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन आपका 1 होगा। 134 का क्या होगा ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन आपका 135 है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है। तो किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन आपका 136 है। क्वेश्चन है कि हीरा अप्रूव होता है। तो हीरा कार्बन का अप्रूव होता है।
होता है? ऑप्शन 3 होगा हीरा कार्बन का अपूर्व होता है। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, यानी यूरिया का आपको यानी सूत्र पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2 ये होता है आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए क्या है आपका, इसमें नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। अब देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका 4 होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन से कांच प्रयोग में होता है, यानी उपयोग में होता है? ऑप्शन 3 होगा सोडियम कांच। सोडियम कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 140 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अकर्मणीय नहीं है? ऑप्शन आपका 2 होगा लैब अपमार्जक, LAB लैब अपमार्जक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। ऑप्शन का 4 होगा सल्फोनेट। क्या होगा? सल्फोनेट होगा। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 142 है। क्वेश्चन है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्टिकनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए 142 का आंसर क्या होगा? 142 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा सुक्रोज। ऑप्शन 3 होगा सुक्रोज। क्वेश्चन का 143 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन आपका 2 होगा ऑक्सीटोसिन आपका एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों में को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। क्या होगा आपका? 146 का क्या होगा? 146 हो जाएगा। ऑप्शन 4 होगा अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन का 148 है। क्वेश्चन आपका 148 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषस्तन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन 4 होगा यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। क्वेश्चन का 150 है। क्वेश्चन है कि पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो पित्त का उत्सर्जन आपका यकृत में होता है, लेकिन पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। लेकिन पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। क्वेश्चन का 151 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है? अभी आपको बताएं कि पित्त का संचय पित्ताशय में होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन होगा 4 होगा। नेक्स्ट है 152 है। क्वेश्चन है पचा हुआ भोजन किसके दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन 4 होगा इलियम के द्वारा। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 153 है। 153 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? ऑप्शन 4 होगा प्रिंक्याज आपका उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन का 154 है कि एंजाइम लैपेज का स्रोत है। एंजाइम लैपेज किसका स्रोत है? ऑप्शन आपका 2 होगा अग्न्याशय का स्रोत है। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 155 है। 155 है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा पीछे का भाग। ऑप्शन 3 होगा पीछे का भाग। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 156 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन 2 का इंसुलिन का स्त्रावन आपका यानी अग्न्याशय द्वारा होता है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 157 है। क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त समूह होता है, यानी सभी को रक्त दे सकता है। ये आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है। O नेगेटिव यानी किसी को भी ब्लड वो दे सकता है, इसीलिए उसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका C होगा यानी 3 होगा।
ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 158 है। क्वेश्चन 158 है कि किस रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, तो ओ नेगेटिव को कहते हैं, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है 159 है। क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आयरन होती है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है, तो WBC संक्रमण से रक्षा करती है, यानी WBC शरीर में यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का 161 है। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 162 है। क्वेश्चन 162 है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, ऑप्शन 1 होगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन 1 होगा लिम्फोसाइट। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 163 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ऑप्शन 2 होगा अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन का 164 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 165 है। क्वेश्चन आपका 165 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है, निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन आपका क्या है, ये आपका एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, ये आपका एक हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 166 है। क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन आपका 167 है। क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, आपका क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन का 169 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह की रोग होते हैं, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 170 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है, ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन भूमिका निभाती है। क्वेश्चन का 171 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है, ऑप्शन 1 होगा अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन का 172 है। क्वेश्चन है कि थायराइड्स ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी से थायराइड्स ग्रंथि खराबी होती है, यानी थायराइड्स ग्रंथि में खराबी होती है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का 173 है। क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, ऑप्शन 1 होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 174 है। क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, ऑप्शन 1 होगा अनुकूलन, क्या होगा, अनुकूलन होगा, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का 175 है। क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज है, ऑप्शन 2 होगा क्रो-मैग्न मानुस, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176 है। क्वेश्चन आपका है कि विकास का मुख्य कारक है, ऑप्शन का 4 होगा प्राकृतिक वरण, क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका जगह ऑप्शन नंबर 4 होगा, लैंडमार्क ने समझाया था, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 180 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है, तो आपका विटामिन के आवश्यक होती है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का है 181 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बीमारी होती है, यानी खून के थक्का जमने में समय अधिक लगता है, किस कारण से, तो आपका विटामिन के की कमी से होता है, ऑप्शन का 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 182 है। 182 है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होती है वो होता है वो आपका विटामिन के होता है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 183 है। क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है, ये आपका यकृत में भंडारित होती है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का है 184 है।
क्वेश्चन 184 है। क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। आपका सोयाबीन में सबसे अधिक आपका प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन का 185 है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होते हैं। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन का क्या होगा 3 होगा, यानी में आपका खट्टे फल में विटामिन सी पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का है 187 है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन 3 होगा। आपका 188 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन का 189 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है, तो B12 विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन का 190 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 संतरा, देखिए आपका ऑप्शन यही गलत है। विटामिन B1 यानी संतरा में आपका विटामिन B1 ने विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 1 ही आपका गलत है। क्वेश्चन का 191 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेक कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को ऑर्गेक कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 192 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन 4 होगा अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 193 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रेक्टिनॉल जीरोफ्थेलिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है आपका टेकोफेरॉल विटामिन यानी बेरी, टेकोफेरॉल आपका ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, जबकि आपका यानी विटामिन ई का रासायनिक यानी विटामिन ई की कमी से आपका यानी बेरी रोग नहीं होता है। आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। यानी आपका 2 जो है वो आपका गलत सुमेलित है। ऑप्शन 2 है आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 194 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 195 है। क्वेश्चन आपका 195 है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो आपका गाजर से होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका 3 होगा। देखिए आपका विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर और दोनों से होना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, यानी आपका ए 3 और 4 दोनों होना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों में विटामिन ए होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 196 है। क्वेश्चन है कि भोजन के किस वर्ग के में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी किस में आपका सबसे अधिक आपका यानी कैलोरी होती है, तो वसा में होती हैं। वसा में आपका सबसे अधिक ऊर्जा यानी होती है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 197 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। निम्न में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन आपका 3 होगा चावल में आपका सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 होगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 198 है। 198 है। क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है। 198 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 होगा वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्वेश्चन का 199 है। क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो दूध आपका विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत होता है। नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फल या अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। ऑप्शन 2 का प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। ऑप्शन 2 होगा। तो ये था आपका यानी साइंस का 200 प्रश्न, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। तो ये आपको आज हम लेकर आए थे। तो आप इसे एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर बनाइएगा और देखिएगा आपको इसमें कितने मार्क आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।